तो आज का टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ, जो नेक्स्ट चैप्टर है लेसन 4 है। तो इसमें आप सभी को बताऊंगा पृथ्वी की गति के बारे में, मतलब कैसे गति करते हैं, क्या कहते हैं उस गति को। तो फर्स्ट पॉइंट है पृथ्वी का अक्ष जो है, पृथ्वी का अक्ष जो है जिसे इंग्लिश में एक्सिस कहते हैं, एक काल्पनिक रेखा है। मतलब पृथ्वी के समान एक, उसको समझने के लिए पृथ्वी के समान एक प्रतिरूप तैयार किया गया, उसी को मतलब काल्पनिक कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक्सिस एक काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों, ये दोनों ध्रुवों से होकर जाता है, यानी दोनों ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। पृथ्वी ऐसी अक्ष की पैतः घूर्णन करती है। पृथ्वी का अक्ष इसके उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री यानी 23 झुका हुआ है। अर्थात इसके हम इसको मतलब दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पृथ्वी का अक्ष जो है पृथ्वी के कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। इस झुकाव को पृथ्वी के कक्ष का झुकाव कहते हैं। जैसे यहाँ पर डायग्राम ये थोड़ी सी मेरी झुकी हुई है पृथ्वी 23.5 डिग्री, और कोण के अनुसार 66 डिग्री झुकी हुई है कोण के अनुसार। तो ये जो है इसे हम लोग जो झुकी है इसे पृथ्वी का अक्ष का झुकाव कहते हैं। तो ये जो हमारी ये फर्स्ट लाइन है, ये कर्क रेखा है, ये जो विषुवत रेखा है, ये मकर रेखा है, इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, जीव भी कहते हैं। तो झुकी हुई ये उत्तरी ध्रुव हो गई ये वाला, और ये दक्षिण ध्रुव हो गई। हो गया। पृथ्वी की दैनिक गति, मतलब पृथ्वी की जिसे हम परिभ्रमण ही कह सकते हैं। तो क्या है, मतलब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हुए 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हुए 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है। घूर्णन की इस समयावधि को एक पृथ्वी दिवस यानी एक अर्थ डे, 1 अर्थ डे कहते हैं। ये डी है, DAY है, DAY। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। इस गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। पृथ्वी दिवस यानी जो पृथ्वी ये गति करती है 24 घंटे में वन परिभ्रमण करती है, इसी के कारण ही दिन और रात होते हैं, नाइट और डे। सेकंड पर है पृथ्वी जो है, पृथ्वी का आकार जो है लगभग गोल है, इसलिए मतलब पृथ्वी का आकार है, इसी कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी के आकार का गोल होने के कारण ही दिन रात होते हैं। पृथ्वी का आकार जो है लगभग गोल है, इसीलिए एक समय में इसके आधे भाग में ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। तो जहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ सवेरा होता है, और जहाँ नहीं पड़ता वहाँ अंधेरा होता है। पृथ्वी जो है या ग्लोब पर जो वृत्त या दिन तथा रात को, मतलब पृथ्वी या ग्लोब पर जो वृत्त जो है दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रकाश वृत्त या प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये पृथ्वी है, थोड़ी झुकी है, समझाने के लिए मैंने आपको बताया आधे पे प्रकाश सूर्य का पड़ता है, जब नहीं और ये सूर्य है तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो आधे पर सवेरा है और यहाँ पर इसके पीछे नाइट है। तो ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है। ये तो मैंने समझाया इसके पहले वीडियो में। ये दिन है। पृथ्वी की गति का प्रभाव, मतलब पृथ्वी जो गति करती है, घूर्णन गति करती है, उससे क्या प्रभाव पड़ता है, उससे क्या असर पड़ता है। तो पृथ्वी जो गति करती है तो उससे दिन और रात, हमारे पृथ्वी जब घूर्णन गति करती है तो उससे दिन और रात होते हैं। तो घूर्णन करती है मतलब घूमती है तो ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना। तो और सूर्य चंद्रमा आदि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो है सूर्य चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड जो है पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। पृथ्वी जो है 365 से यानी कि 365 दिन 6 घंटे में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। यह पृथ्वी की परिक्रमण गति या पृथ्वी की वार्षिक गति कहलाती है। इसे हम पृथ्वी परिक्रमा गति या पृथ्वी की वार्षिक गति कहते हैं। सामान्यतः जो है या सामान्य तौर पर एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। प्रत्येक वर्ष के अतिरिक्त 6 घंटे हर चौथे वर्ष में, प्रत्येक वर्ष के अतिरिक्त 6 घंटे हर चौथे वर्ष में एक अतिरिक्त दिन, यानी एक दिन में 24 घंटे होता है, इसलिए एक अतिरिक्त दिन के रूप में जोड़ दिया जाता है। इसलिए यह जो है चौथा वर्ष 366 दिन का होता है। इसे अधिवर्ष या लीप ईयर कहते हैं। अधिवर्ष में फरवरी माह जो है 28 दिन का न होकर 29 दिन का होता है। अधिवर्ष में फरवरी माह जो है 28 दिन के बजाय 29 दिन का होता है। तो आज का टॉपिक है, अगली पार्ट में पृथ्वी की गति का जो आज का टॉपिक है इसी को ही आगे बढ़ाएंगे।